हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मिसलेनियस क्वेश्चंस, यानी ये जो क्विज़ अब हम लास्ट वीक क्विज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक वीक सिर्फ बचे हुए हैं फाइनल एग्ज़ाम्स के, तो हम मिसलिनियस कर रहे हैं, यानी सारे के सारे टॉपिक इसमें मिले हुए होंगे। और ये सारे के सारे क्विज़ जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, ये वही कंसेप्ट के ऊपर क्विज़ डेवलप करी गई है जो कि पिछले 5 सालों के अंदर क्वेश्चन में आए हुए हैं, जो कि पिछले 5 सर्कल में योग पेपर में आए हुए हैं। बस उसी कंसेप्ट को दोहरा कर कुछ कंसेप्ट इधर उधर करके हमने ये क्वेश्चन डेवलप किया। कुछ डायरेक्ट PYQs हैं 2022, 2023, 2020, 21, कुछ डायरेक्ट PYQs इसमें मिलेंगे और कुछ कंसेप्ट थोड़ा PYQ बेस्ड कंसेप्ट ही हैं, लेकिन क्वेश्चन को है जो हम ऑप्शन से डेवलप करके क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि हमारे लिए आज इस क्विज सेक्शन में क्या क्या वीडियो नए, क्या क्या क्वेश्चंस नए इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है वो है कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान के माध्यम से प्राप्त सिद्धियां, यानी जब हमें पुरुष ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके बाद हमें कौन सी सिद्धियां प्राप्त होता है। या तो आपके पांचों ऑप्शंस है, लेकिन ऑप्शन आपको जो सिलेक्ट करना है आंसर वो इसमें से सिलेक्ट करना है। पांचों आंसर क्या है इसमें? सबसे पहले है आस्वाद, फिर कह रहे अंतर्धानम, फिर कह रहे आदर्श, फिर कह रहे वेदन, फिर कह रहे अपराह्न ज्ञानम। अब यहाँ पर आप देखो, तीनों ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपके आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन जो है ये तीसरे अध्याय यानी विभूतिपाद का क्वेश्चन है। अब तीसरे अध्याय तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन श्लोक नंबर क्या है? तीसरे अध्याय का कौन सा श्लोक है? तीसरे अध्याय का ये जो है ये 36 नंबर श्लोक से क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। कहाँ पर? सबसे पहले आपको 35 नंबर श्लोक पे आपको बताया जाता है कि स्वार्थ पर संयम करने से क्या होता है? पुरुष ज्ञान होता है। स्वार्थ पर संयम करने से पुरुष ज्ञान उत्पन्न होता है, ये आपको बताया जाता है तीसरे नंबर अध्याय के 35 पर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला जाता है? उसके ही बिल्कुल अगले श्लोक में, जो कि क्वेश्चन एरिया है, यही आपका क्वेश्चन एरिया 36 नंबर श्लोक, जहां पर बताया जाता है कि पुरुष ज्ञान की प्राप्ति होने पर, पुरुष ज्ञान की प्राप्ति होने पर क्या होता है? आपको 6 तरीके की क्वालिटीज प्राप्त होती है। 6 क्वालिटीज आपको प्राप्त होता है। क्या क्या? सबसे पहला जो है वो है प्रातिव। ठीक है, प्रातिव। उसके बाद है श्रावण, उसके बाद है वेदना, उसके बाद है आस्वाद, उसके बाद है वार्ता। वार्ता, ठीक है, प्रातिव, श्रावण, वेदना, आस्वाद एंड वार्ता। ठीक है, प्रातिव, श्रावण, वेदना, आस्वाद एंड वार्ता, ये पांचों क्वालिटीज आपको प्राप्त होती है। ये पांचों क्वालिटीज के बारे में वहां पर कहते हैं। कौन कौन सा है क्वालिटी? एक क्वालिटी कौन कौन सा है? प्रातिव, श्रावण, वेदना, आस्वाद, वार्ता। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? आस्वाद, हाँ जी है। आदर्श, अच्छा एक होता है आदर्श, इसमें मैं डालना भूल गया, आदर्श होता है, आदर्श एक होता है आदर्श। ठीक है, आस्वाद दिया गया है आपको, फिर आदर्श, हाँ जी आदर्श भी है। उसके बाद कह रहा है वेदना, हाँ जी वेदना भी है, मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी है। सॉरी, प्रातिव नहीं है, क्या है? आस्वाद। आस्वाद आपको दिया गया है, मतलब लास्ट 3 आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो यानी आपको यहाँ पर जो आंसर, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है कि ये होगा, आस्वाद हो जाएगा करेक्ट आंसर, आदर्श हो जाएगा और वेदना हो जाएगा। ये आस्वाद, आदर्श एंड वेदना, ये तीनों यानी ACD, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें। ठीक है, लेकिन ये जो अंतर्धानम के कंसेप्ट बताया गया है, अंतर्धान ये कहां पर होते हैं? जब हम काय रूप में संयम करते हैं। काय रूप में संयम करने के पश्चात हमें कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती है? अंतर्धान होने की, यानी वैनिश हो जाने की। वो कहते हैं ना मिस्टर एक्स वाला, जब हम पढ़ाते हैं हम कहते हैं ना कि मिस्टर एक्स वाला सिद्धियां, वे है मिस्टर एक्स वाला। जब हम काय रूप पर संयम करते हैं, यानी जब हम अपने शरीर पर संयम करते हैं तो हमें क्या होता है? हमें मिस्टर एक्स यानी अंतर्धान होने की सिद्धियां प्राप्त होता है। अब इसको मिस्टर एक्स के जरिए याद रख सकते हो, क्योंकि ये याद रह जाएगा मिस्टर एक्स करके। ठीक है, तो मिस्टर एक्स बन सकते हो आप। उसके बाद कह रहे हैं कि अपराह्न ज्ञानम, ये और ये मिस्टर एक्स वाला ये कहाँ पर बताया गया है बाय द वे? मिस्टर एक्स वाला जो है ये तीसरे नंबर अध्याय की 21वें नंबर श्लोक है, 21। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि अपराह्न ज्ञानम। अपराह्न ज्ञानम क्या है? ये तीसरे नंबर अध्याय की 22वें नंबर श्लोक है, 22वें नंबर श्लोक है, जहां पर बताया जाता है कि शोप कर्म
और निरुपकर्म, ठीक है, शोभकर्म और निरुपकर्म, इस पे अगर आप संयम करते हो तो आपको अपराह्न ज्ञानम जो है वो प्राप्त होता है। शोभकर्म निरुपकर्म के अगर आप संयम करते हो, अपराह्न ज्ञानम मतलब मृत्यु के बारे में ज्ञान हो जाते हैं कि कब मृत्यु होने वाले हैं, इसके बारे में भी ज्ञान हमें हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं अपराह्न ज्ञानम, ठीक है, उसको कहते हैं अपराह्न ज्ञानम। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी इसका आंसर जो है वो मैंने बता दिया कि ACD होना चाहिए। इस तरीके से पूरा का पूरा PYQ उसको अभी एनालिसिस करके पढ़ते रहो, वरना यहीं से क्वेश्चन एरिया बनते हैं जो PYQs में आए हुए हैं, क्वेश्चन एरिया यही रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर क्वेश्चन तो एज इट इज आते नहीं है, भाई ये हमने भी नहीं, ये हम भी नहीं कहते कि क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, क्वेश्चन एज इट इज नहीं आते, लेकिन एरिया वही रहते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न पर कह रहा है कि पतंजलि योग सूत्रों के अनुसार हेतु, फल, आश्रय और आलंबन से किसका संग्रह होता है। देखो हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, ये जो है चौथे नंबर अध्याय का ये श्लोक है। चौथे नंबर अध्याय यानी कैवल्यपाद से लिया गया है ये क्वेश्चन। चौथे नंबर अध्याय का ये 10वां नंबर श्लोक है। चौथे नंबर अध्याय का 10वां श्लोक है, जहां पर ऐसे कहते हैं कि हेतु, फल, आश्रय, आलंबन, ये सारे हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, ये जो चार है, ये किसका संग्रह, ये इससे किसका संग्रह होता है, इससे जो है वासना का यानी डिजायर का संग्रह होता है। ऐसा सीधा सीधा कहा गया है चौथे नंबर अध्याय पर 10वें नंबर जो श्लोक है वहां पे, ठीक है। उसके बारे में आप फिर आपका ऑप्शन क्या है, यानी इसका ऑप्शन जो है वो वासना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसी के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्लेश है। क्लेश तो आप लोगों को पता है, कितने क्लेश के बारे में कहते हैं, 5। क्या क्या है जी, अविद्या, अस्मिता, राग, देश एंड अभिनिवेश, राग, देश एंड अभिनिवेश, ये हो गया आपका 5 क्लेश, ठीक है। और कर्म, उसके पश्चात ऑप्शन है क्या, कर्म। कर्म कितने बताया गया है, एक है शुक्ल कर्म, एक है कृष्ण कर्म, एक है शुक्ल एंड कृष्ण मिश्रित होता है, और जो योगियों का कर्म होता है वो क्या होता है, अशुक्ल होता है और अकृष्ण होता है उसमें, है ना। तो ये चारों तरीके की कर्म बताया गया है पतंजलि योग दर्शन में। ज्ञान जिसके बारे में कोई अलग से बताया नहीं गया है, इसके बारे में अलग चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, जिन लोगों ने किया था उनका आंसर करेक्ट है। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, क्विज सबमिट करने के पश्चात आप लोगों को मिल जाता है कि कितना सही गया कितना करेक्ट, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है वहाँ पर, जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ हर दिन कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी पता चल जाए। उसके बाद कह रहा है कि योग वशिष्ठ के अनुसार तत्व ज्ञान मनोनाश एवं वासनाक्षय है। तत्व ज्ञान, मनोनाश एंड वासनाक्षय, ये सब क्या है इन चारों में, ये असाध्य है, ये दुस्साध्य है, ये अकट्य है या फिर ये अमान्य है। देखो इसके लिए ना योग वशिष्ठ जो है, आप कहोगे सर योग वशिष्ठ तो बड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, इतने सारे श्लोक है इसमें, जिसमें 32,000 श्लोक है, 32,000 श्लोक है ये योग वशिष्ठ। इसको क्या कहा जाता है, इसको महारामायण भी कहते हैं, इसको महारामायण भी कहते हैं, है ना, योग वशिष्ठ को कहते हैं ना महारामायण। तो फिर आप बोलोगे सर ये इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, नहीं इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस लगाओ आ जाएगा। क्या कह रहा है कि वासनाक्षय, मनोनाश एंड तत्व ज्ञान, ठीक है। अब ऑप्शन भी तो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के छोड़ के नहीं जाना, ऑप्शन भी तो पढ़ो। क्या कह रहे हैं, असाध्य, असाध्य नहीं है भाई, ये सब साध्य तो होता है, ऐसा नहीं है कि ये नॉन अचीवेबल है, ऐसा थोड़ी ना है। इसका अगर आप मीनिंग निकालोगे तो इसका मीनिंग निकल जाएगा असाध्य। असाध्य नहीं होते हैं ये, नॉन अचीवेबल थोड़ी ना है, अचीव तो कर सकते हैं, मतलब ये नहीं होगा। अब कह रहा है अकाट्य, ये भी नहीं होगा, अमान्य ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अमान्य थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना कि ये कभी मिल ही नहीं सकता, मिलते हैं भाई, लेकिन इसके लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बड़ा लगन से लगा हुआ रहना पड़ता है, बड़ा लगन से साधन करना पड़ता है, तब जाकर ये चीज़ें मिलती है। इसका मतलब ये साध्य जरूर है लेकिन दुस्साध्य है, आसानी से नहीं मिलते, बहुत कठिन तपस्या करना पड़ता है फिर जाकर ये सारे अचीव होते हैं हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दुस्साध्य, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसका आंसर डी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर डी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर जो है आंसर गलत दी हुई है, यहाँ पर जो है आंसर जो है ये गलत दिया हुआ है, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी होना चाहिए, करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, डी नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्राणायाम योग तत्व उपनिषद में वर्णित नहीं है। योग तत्व उपनिषद में ना 4 प्राणायाम वर्णित है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या, एक होता है शहीद, एक होता है
केवली, दो तरीके की मेन प्राणायाम है, एक शहीद एक केवली। अब केवल का मतलब क्या है कि जब जहां पर आपको नियंत्रण करना नहीं पड़ रहा है श्वास प्रश्वास को, जो ऑटोमेटिक चल रहा है, केवल कुंभक, जहां पर कुंभक जो है केवल चल रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं केवल कुंभक। लेकिन जहां पर हम पूरक रेचक कुंभक, पूरक रेचक के साथ कुंभक करते हैं, उसे कहते हैं शहीद कुंभक। अब इस शहीद कुंभक को 4 तरीके से बांटा गया है। क्या? सबसे पहले आता है सूर्यवेदी। सबसे पहले क्या आता है? सूर्यवेदी आता है। उसके बाद क्या आता है? शीतली आता है। उसके बाद क्या आता है? उज्जाई आता है, उज्जाई। उसके बाद क्या आता है? वस्त्रिका आते हैं, ठीक है। सूर्यवेदी, सूर्यवेदी, शीतली, उज्जाई और वस्त्रिका। यानी शीतली, यहाँ पर शीतकारी जो है वो नहीं है, यानी शीतली जो है वो आ जाएगा, सूर्यवेदी भी वहाँ पर है, उज्जाई भी है, और उसके साथ साथ जो बताया गया है वो है वस्त्रिका, वो जो है वो है वस्त्रिका, ठीक है। लेकिन शीतकारी जो है वहाँ पर नहीं बताया गया है, और यही आपको पूछा है कि भाई इसका आंसर शीतकारी होना चाहिए, ठीक है। यही आपको पूछा है कि क्या नहीं बताया गया, तो इसका आंसर जो है शीतकारी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं, जहां पर आपको पूछा जा रहा है कि असंप्रज्ञात समाधि जो है, असंप्रज्ञात समाधि में विराम किससे संबंधित है। असंप्रज्ञात समाधि में आपको पूछा जा रहा है कि विराम जो बताया गया है वो किससे संबंधित है। विराम कहाँ पर? असंप्रज्ञात समाधि में जो विराम बताया जाता है वो किससे संबंधित है। देखो यहाँ पर ना असंप्रज्ञात समाधि में सीधा सीधा ऐसा बताया जाता है कि इसमें विराम जो है वो किससे संबंधित है। देखो ये क्वेश्चन एरिया जो है ये पहले 1 नंबर अध्याय यानी समाधिपाद से लिया गया क्वेश्चन है, समाधिपाद से, जहां पर ना 18 नंबर श्लोक आप अगर देखोगे, असंप्रज्ञात समाधि 1 नंबर अध्याय का 18वां नंबर श्लोक, जहां पर ऐसा बताया जाता है कि विराम, जहां पर ऐसा बताया जाता है कि विराम प्रत्यय, विराम प्रत्यय अभ्यास, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष हन्न, यानी विराम प्रत्यय और अभ्यास इन दोनों के साथ कनेक्टेड है। विराम जो है प्रत्यय, आपको ये क्वेश्चन में दे दिया गया विराम, और पूछ रहे हैं कि किससे संबंधित है, तो विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष हन्य, ऐसा बताया जाता है। कहाँ पर? नंबर 1 यानी समाधिपाद 18वें नंबर श्लोक। तो इसके साथ जो आपका आंसर हो जाएगा बी एंड अभ्यास यानी ई, बी एंड ई जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी आपके ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इसी के साथ, ठीक है, बन गया। चलो करेक्ट आंसर निकल के आ गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि हठ रत्नावली में वस्त्र धोती की लंबाई कितनी बताई गई है। सबसे पहला ऑप्शन आपको डाल दिया है 15 हाथ, क्योंकि जब भी हम वस्त्र धोती के बारे में सुनते हैं ना तो हमें एक ही मेजरमेंट दिमाग में आती है जो कि है 15 हाथ। ये जो है ये हठयोग प्रदीपिका में बताया गया है भाई, हठयोग प्रदीपिका में, हठ रत्नावली में नहीं। उसके बाद कह रहे हैं 19 से 25 हाथ, ये जो है ये घेरन संहिता में बताया गया है। लेकिन याद रखना घेरन संहिता में ये श्लोक में मेंशन नहीं है। घेरन संहिता में कैवल्य धाम लोनावला, कैवल्य धाम लोनावला का जो एडिशन आता है उसमें ये श्लोक में मेंशन है, उसमें ये श्लोक में भी मेंशन है। लेकिन हर एक आप चाहे किसी भी पब्लिकेशन उठा लो कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है, सिर्फ लोनावला कैवल्य धाम की जो एडिशन आता है वहां पर मेंशन है घेरन संहिता में। और उसके बाद हठ रत्नावली का जो बताया गया है वो है 20 हाथ, 20 हाथ यानी 30 फीट, 20 हाथ जो कि अगर फीट में माप नापोगे तो उसका माप होगा 30 फीट, ठीक है। यहाँ पर आपको 30 हाथ बोले हैं, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी आपका आंसर जो है 20 हाथ, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कह रहे हैं असर्शन रीजन बताओ। उस साधक को ना तो रोग, ना वृद्धावस्था, ना आशम्य मृत्यु होती है, किसे? जिस साधक को योगाग्निमय शरीर जो है वो प्राप्त होता है। एक उपनिषद आता है श्वेतशत्र उपनिषद, एक उपनिषद आता है जिसका नाम है श्वेतशत्र उपनिषद, ठीक है। श्वेतशत्र उपनिषद में दूसरे अध्याय का 12वां नंबर श्लोक है, जहां पर बताया जाता है न तस्य जरा न मृत्यु न शरीर, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीर, यानी योग अग्निमय शरीर प्राप्त होने पर ना तो जरा होती है, ना मृत्यु होती है, और ना ही रोग होती है। तो यानी ये जो है असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, और ये रीजन जो है ये इसी श्लोक का, एक ही श्लोक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, यानी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भगवत गीता के अनुसार सीखने के पद्धति में शामिल है। सीखने की पद्धति के अनुसार एक श्लोक आता है 4/34 भगवत गीता
4/34 चौथे अध्याय का 34वें नंबर श्लोक है, जहां पर ऐसा बताया जाता है कि शिक्षा पद्धति की गलती, जहां पर एक श्लोक आते हैं, देखो ऑप्शन में बाद में पढ़ता हूँ, पहले श्लोक बता देता हूँ। तद वृद्धि पनी प्रातेन परिप्रश्नेन सेवाय उपोदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनम। मतलब क्या है कि शिक्षा पद्धति की गलती ढूंढना, ये तो बिल्कुल नहीं बताया गया है। सतत प्रश्नशील रहना, यानी प्रश्न करना चाहिए, बिल्कुल भाई ये होगा, प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि बताया गया है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन बताया गया है ना, तो प्रश्न करना। अब कह रहा है श्रद्धा, प्रणिपात रहना का मतलब होता है श्रद्धा स्वरूप गुरु के प्रति आचरण करना, यानी श्रद्धा दर्शन करना। उसके पहले कह रहा है कि निरंतर तर्क, तर्क कहीं पर भी जो है भगवत गीता में नहीं बताया गया, तर्क कहीं पर भी नहीं बताया गया मेंशन, ये सही, ये याद रखना। उसके बाद कह रहा है कि गुरु के प्रति, ये इसके पहले गुरु वाला वर्ड निकल गया, तो गुरु के प्रति सेवाशील रहना बताया गया है ना, तथ विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाय, सेवाय मतलब गुरु के प्रति सेवाशील रहना, यानी आपका आंसर जो है बी, डी एंड ई, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसी के साथ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पर मैच करने के लिए बोला गया है, क्या बोला गया है, मैच करो। एक्सटेंशन, एक्सियल स्ट्रेट, एक्सियल ट्विस्ट, फ्लेक्शन एंड एक्सियल स्ट्रेच। अब सबसे आसान तरीका में बताओ, एक्सियल ट्विस्ट, यह साइड पढ़ो, ये साइड पढ़ो, पदहस्तासन, ताड़ासन, उष्ट्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन। सबसे पहला ट्विस्ट को ढूंढो, एक्सियल स्ट्रेट कौन होगा ट्विस्ट, यानी बी का 4 होना चाहिए। अब देखो बी का 4 किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एलिमिनेट कर दो, बी का 4 तो होना चाहिए, या तो ए या तो बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सा है, ताड़ासन यानी स्ट्रेच होना चाहिए, मतलब डी का जो है 2 होना चाहिए। अब इन दोनों में सिर्फ देखो डी का 2 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी, बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है, यही हमारा करेक्ट आंसर है, चाहे तो मिला के देख लो। देखो एक्सटेंशन उष्ट्रासन हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 है, ए का 3 है। उसके बाद क्या बचा हुआ, बचा क्या हुआ है, पदस्थासन। पदस्थासन जो है वो फ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप सामने की ओर झुक रहे हो, तो पदस्थासन जो है वो फ्लेक्शन हो जाएगा, यानी आपका सी का जो है 1 होना चाहिए, सी का 1 है इसमें। इस तरीके से आगे बढ़ जाना एग्जाम में, क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को आता ही है। अब लास्ट प्रश्न पर आते हैं। योग तत्वोपनिषद के अनुसार योग अभ्यास सिद्ध होने के क्रम में शारीरिक लक्षण क्या है, योग अभ्यास जिसका सिद्ध हो रहा है उसका इसमें से कौन सा शारीरिक लक्षण उनको दिखाई देता है, जीवा पर लवलियम होना या फिर लालच आदि का दिखना। क्या जिनका योग सिद्ध होता है उनको खाने के लिए दिल करता है हर एक चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो ज़रा सर गलत है सर। उसके बाद कह रहे हैं बहुमूत्र पुरुष, भाई अल्पमूत्र पुरुषा होता है, बहुमूत्र बता दिया इन्होंने, ये भी डिलीट कर दो। आदिप्ति यानी जठराग्नि जब दीप्त होते हैं, प्रदीप्त होता है, उसके कहता है ना शरीर में दीप्ति आती है, ये कह रहा है दीप्ति नहीं आएगा, दीप्ति मुरझा जाएगा, आदिप्ति बता दिया, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है भाई, आदिप्ति नहीं होता बल्कि वो दीप्तवान होता है शरीर, ठीक है। जिनको योग साधक है, जो जिनका साधन में सिद्धि लाभ होती है, वो तो दीप्तवान होता है, आदिप्ति कैसे होगा। उसके बाद कह रहे हैं स्वल्प निद्रा, यानी आपकी नींद जो है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, नींद जो है यानी आप कम सोकर भी अपने आलस्य को दूर कर सकते हो, ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है, यानी जो आपके तामसिक टेंडेंसी है वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो सकते हैं, धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा जी, यानी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो कर लिया हमने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट। अब इन 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने देख लिया है, फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं। ये लास्ट वीक चल रहा है तो बहुत जोर शोर से तैयारी में लगे रहो, क्योंकि और बस कुछ ही दिन बचा हुआ है, उसके बाद आपके फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।